Exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रेशियो. आपको रेशियो पता करना है ज्वाइनिंग पॉइंट्स 6 -8. इसे आप A मान लीजिए, इसे आप B मान लीजिए और A पॉइंट P है यहीं पर. लेट P डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1. ऐसा नहीं कि M1 M2 करने पर आंसर नहीं आएगा, लेकिन K रेशियो 1 से क्या है, आपके पास K की वैल्यू आ जाती है और K की वैल्यू जब आ जाती है तो बड़े इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सो अब P का कोऑर्डिनेट दिया है. क्या दिया है? -1, ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है -1, 6 जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है. आपको रेशियो पता कीजिए. सिंगल सेंटेंस का क्वेश्चन है. फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. x1 y1 आपके पास है, x2 y2 आपके पास है, x भी आपके पास है, y भी आपके पास है. पता क्या करना है? m1 m2 जिसको हमने नाम दे दिया K रेशियो 1. तो क्या सिखाया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला जो है हमें क्या बताता है? x इक्वल टू m1 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2. x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2. x की वैल्यू क्या है? -1. m2 की वैल्यू क्या है? यहाँ K रेशियो 1. -8. एग्जाम में मत लिखना अपने मन में. K रेशियो 1 है. 1 x1 क्या है? -8. m1 x2 अपॉन K प्लस 1 -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6K अपॉन K प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. -3 प्लस 6K इज इक्वल टू -K -1. 6K प्लस K इज इक्वल टू -1 प्लस 3. 7K इज इक्वल टू 2K इज इक्वल टू 2 अपॉन 7. सो द रेशियो इज 2 रेशियो 7. सेम यही चीज आप y के साथ भी करेंगे और मैं आपको बता दूं यू विल गेट द सेम आंसर. मीन्स सेम वैल्यू ऑफ K. सो y के साथ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं. तो y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2. y की वैल्यू क्या है? 6. m2 1, y1 m1 K, y2 -8. अपॉन K प्लस K प्लस 1. K प्लस 1 को K मत लिख देना, K इंटू 1 K होता है. K प्लस 1 ऐड ही नहीं हो सकते, अनलाइक क्वांटिटीज है ना. सो 6 इज इक्वल टू 10 -8K अपॉन K प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 6K प्लस 6 इसको अपॉन में लिख दीजिए इज इक्वल टू K के एक तरफ ले आइए, नंबर एक तरफ ले जाइए. 14K इज इक्वल टू 4. K इज इक्वल टू 4/14 2/7. you have got the same answer. This point P -1, 6 divides given points in the ratio 2 ratio 7. Any doubt? No sir. Find the ratio in which the line segment joining A
1 minus 5 and b minus 4 comma 5 is divided by x axis. Any point on x axis is of the form x comma 0 and any point on y axis 0 comma y. 0 comma y. ध्यान रखिए, y एक्सिस पर एब्सिसा नहीं होता, x एक्सिस पर ऑर्डिनेट नहीं होता, राइट? Yes, sir. तो लेट रेशियो भी k रेशियो 1 मैंने मान लिया है। इसके बाद एक चीज और पूछी गई है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी एक कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो। पहले तो रेशियो, अगर केवल रेशियो निकालना होता, केवल तो मैं डायरेक्ट y निकालता। अच्छा, y क्यों निकालता? क्योंकि y की वैल्यू दी हुई है 0, k निकल आता। लेकिन अगर केवल रेशियो दिया है तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की जगह क्या लिखूंगा? x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू निकालते हैं रेशियो पता करने के लिए। y इज इक्वल टू m2 y1 Plus m1 y2 अपॉन m1 plus m2. वेरी गुड। y की वैल्यू 0 1 इंटू माइनस 5 प्लस k इंटू 5 अपॉन k प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5.5 इज इक्वल टू 1। रेशियो इज 1 रेशियो 1 रेशियो 1 किस केस में आता है? अगर मान लो 50 सेंटीमीटर की कोई वायर है, 50 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट वायर है, बीचों बीच काट दिया, 25 इधर 25 इधर, तो रेशियो क्या आएगा? 1 रेशियो 1। व्हाट डज इट मीन? दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मैं आगे चलोगे तो मैं आपको और बताऊंगा कि x1 y1 एंड x2 y2 का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो रेशियो आ गया। अब x का कोऑर्डिनेट भी पता करना है। x इज इक्वल टू क्या होता है? x इज इक्वल टू लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, m2 x1 प्लस m1 x2 m1 plus m2. ओके। x की वैल्यू निकालनी है आपको। Yes, ये भी sir. 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। भाई जो मैंने रेशियो निकाला 1 रेशियो 1, m1 इज 1 एंड m2 इज आल्सो 1। 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या बेटा? x2 की वैल्यू क्या है? अपॉन Plus 1. 1 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। पॉइंट लिखने का तरीका है, अगर यही y एक्सिस का केस होता सपोज, तब आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता 0, माइनस 3/2। समझ में आ गया? Remaining questions will be solved in the next video. Thank you.